बुद्ध धम्मोपदेश क्रमशः। समकी से अपना उपदेश आरंभ किया हिम का और प्रधान अंग है। लिए कुछ ने परिचाहिए कि यह एक कारागार है और इसमें एक है से हुआ है, इसका भीख नहीं देता है। कैदी को यह तक कि ठीक है अधिक समय तक इस अंधेरे में रहने के कारण हो गया है कि उसे इस बात में भी बहुत संदेह प्रकाश नाम की ऐसी कोई अनोखी चीज भी कहीं में हो सकती है। ऐसा धन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती, लेकिन इस उद्देश्य के लिए इन कारावासियों का मन एक उपयुक्त साधन नहीं है। इनका मन थोड़ा सा प्रकाश हो आने देता है, जो बस केवल इतना ही पर्याप्त है जिससे देखने वाले यह देख सके कि अंधकार नाम की भी कोई वस्तु है। इस प्रकार स्वभाव से ही दोषपूर्ण यह समझ है। लेकिन है परिवाज को यह जान लो कि कैदी की स्थिति ऐसी निराशाजनक नहीं है जैसी यह प्रतीत होती है, क्योंकि आदमी में एक चीज है जिसे संकल्प शक्ति मनोबल कहा जाता है। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त प्रयोजन का उदय हो जाता है, पाए मनोबल को जागृत और क्रियाशील किया जा सकता है। किस दिशा में इस मनोबल का लगाया जाए, यह देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश मिलने पर आदमी उस मनोबल का मार्गदर्शन कर सकता है और इस प्रकार बंधन मुक्त हो सकता है। इस प्रकार यद्यपि आदमी बंधन में है तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। वह किसी भी क्षण ऐसा पहला कदम उठा सकता है जो अंततः उसे स्वतंत्रता प्रदान करेगा। 15 सा इसलिए हम जिस किसी भी दिशा में अपने मन को से जाना चाहे, हमारे लिए उसे इस दिशा में से जाना संभव है। यह मन ही है जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है और यह मन ही है जी हमें ऐसा बनाए रखता है। न मन ने बनाया है, उसे मन ही नष्ट कर सकता है। यदि इसने आदमी को दास बनाया है तो ठीक दिशा दिखाने पर यह आदमी की स्वतंत्र भी कर सकता है। ग्रह है जो सम्यक दृष्टि कर सकती है। तब परिव्राजकों ने प्रश्न किया, सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अविद्या का विनाश से सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। यह मिथ्या दृष्टि की विरोधिनी है और अविद्या का अर्थ है आर्य सत्यों तथा दुख के अस्तित्व एवं दुख के निरोध के उपाय को न समझ पाना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कर्म कांड के क्रियाकलाप को प्रभाव उत्पादकता में विश्वास न रखना और शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त होना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है अंधविश्वास तथा अलौकिकता का त्याग करना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है ऐसी सभी मिथ्या धारणाओं का त्याग करना जो कल्पना मात्र है और जो यथार्थता अथवा अनुभव पर आधारित नहीं है। सम्यक दृष्टि के लिए स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचार आवश्यक होते हैं। हर आदमी के कुछ उद्देश्य, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सम्यक संकल्प यह शिक्षा देता है कि ऐसे उद्देश्य, आकांक्षाएं तथा महत्वाकांक्षाएं उच्च स्तर की एवं सराहनीय हो और निम्न स्तर की एवं योग्य न हो। सम्यक वाणी हमें शिक्षा देती है कि आदमी केवल वही बोले जो सत्य है, आदमी असत्य न बोल, आदमी दूसरों की बुराई न करे, आदमी पर निंदा से दूर रहे, आदमी किसी के लिए भी कोई और गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग न करे, आदमी सभी के साथ दया से भरी तथा निम्न वाणी का व्यवहार करे। किसी आदमी को यकीपूर्ण बातों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसकी वाणी बुद्धिसंगत और सार्थक होनी चाहिए। मैंने समझाया है, सम्यक वाणी का व्यवहार किसी भय अथवा पात के कारण नहीं होना चाहिए। इसका इससे कुछ भी संबंध नहीं ना चाहिए कि कोई श्रेष्ठ आदमी उसके कार्य के बारे में क्या सोचता है अथवा समकावाणी के व्यवहार के कारण क्या हानि हो सकती है। का मापदंड न किसी ऊपर के आदमी की आज्ञा है और न किसी आदमी के व्यक्तिगत लाभ के लिए है। सम्मा कम्मंतो सम्यक कमांत सही व्यवहार की शिक्षा देता है। यह सिखाता है कि हमारे हर कार्य का आधार दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का आदर होना चाहिए। सम्मा कम्पंत सम्यक कर्मति का मापदंड क्या है? सम्यक कमांत का मापदंड है आचरण की धारा जो अस्तित्व के आधारभूत नियम के साथ समन्वित होनी चाहिए। 300 जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हों तो उन्हें सम्यक कर्म के अनुरूप ही समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है, लेकिन अपनी जीविका कमाने के कुछ तरीके हैं और उन तरीकों में कुछ बुरे हैं और कुछ अच्छे। बुरे तरीके ये हैं जो किसी को चोट पहुंचाते हैं अथवा किसी के साथ अन्याय करते हैं। अच्छे तरीके वे हैं जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमाता है। यही सम्यक आजीविका है। सम्यक व्यायाम ठीक प्रयास अविद्या को नष्ट करने का प्रथम प्रयास है जो उस द्वार तक पहुंचाकर उसे खोलता है जहां से उस दुखद कारागार से बाहर निकला जा सकता है। 33 सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं। 1 है अष्टांगिक मार्ग, विरोधी चित्त प्रवृत्तियों को रोकना।
सरा है ऐसी प्रवृत्तियों को दबा देना जो पहले से उत्पन्न हो गई है। तीसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना भी आपयागिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। चौथा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों का और अधिक विकास करना और पहले से उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में वृद्धि करना। संवत स्मृति जागरूकता और विचारशीलता का आलान करती है। इसका अर्थ है मन की सतत जागरूकता, बड़ी भावनाओं विचारों के विरुद्ध चित्त द्वारा निगरानी करना सम्यक स्मृति का दूसरा नाम है। हे परिव्राज को सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कमांड, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले व्यक्ति के मार्ग में 5 बंधन अथवा बाधाएं आती है। वे 5 बाधाएं हैं लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा तथा अनिश्चय। इसलिए इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है क्योंकि वे वास्तव में बंधन है और इन पर विजय पाने का माध्यम समाधि ही है। लेकिन परिव्राज को यह समझ लो कि सम्यक समाधि वही नहीं जो समाधि है, यह उससे बिल्कुल भिन्न है। समाधि तो चित्त की एकाग्रता मात्र है। इसमें संदेह नहीं कि यह ध्यान की अवस्था में ले जाती है जो स्वयं प्रेरित होती है और 5 संयोजनों या बंधनों को निलंबित रखती है। लेकिन ध्यान की ये अवस्थाएं अस्थायी है। परिणाम स्वरूप संयोजनों का निलंबन भी अस्थायी है। आवश्यकता है चित्त को स्थायी रूप से एकाग्र करने की। चित्त की ऐसी स्थायी एकाग्रता सम्यक समाधि द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अकेली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है क्योंकि यह केवल संयोजनों को अस्थायी तौर पर निलंबित करती है। इसमें मन के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं है। सम्यक समाधि सकारात्मक है। एकाग्रता के समय यह मन को एकाग्र करने के लिए प्रशिक्षित करती है और कुशल कर्म के लिए प्रेरित करती है। यह संयोजनोत्पन्न अकुशल कमी, अकुशल कार्य और अकुशल विचार की और मन के आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देती है। सम्यक समाधि मन को सदा कुशल कर्म के बारे में सोचने के लिए अभ्यस्त करती है। सम्यक समाधि मन को कुशल कर्म करने के लिए अपेक्षित शक्ति देती है।